इधर एक औरत ऊपर एक सामान नहीं पाता वहां मुंह बना औरत तुझे लात से मार रही है और तू हंस रहा साले। खाए पिए तंदुरुस्त है, दिया बनाए है। अब बताओ एक झटका मारी पकड़ आप क्यों कहूँ नहीं आया है उसे? आप बैठा दे उसे और हमारी बात सुनो। इधर आओ। इसको 24 घंटे होश नहीं आएगा। 24 घंटे होश नहीं आएगा। कई घंटा ना आई? 24 घंटे। अच्छा रात दिन नहीं होता आएगा। इसे ले जाओ और मुन्नी भाई के कोठे में बेच के आओ। जितना पैसा मिले तुम रख लेना और मुन्नी भाई से कह देना इसकी इज्जत टके टके पे लुटवाओ और कोठे पर आवारा कर दो। इसकी इज्जत टके टके पे लुटवाओ। ठीक, तुरंत ले जाओ हरामजादे को। हरामजादी इनकार कर रही है प्यार करने से। अब इसकी इज्जत टके टके लुटवाएंगे हम, वो भी कानपुर मुन्नी बाई के कोठे पर। जब इसे दिन भर में इतने आदमी आएंगे जाएंगे तब इसे पता चलेगा। हरामजादी। और दरबारी इस घर में ताला लगाओ। रामबली इस घर में ताला लगा दो, अपना ताला, ताकि हमें पैसा नहीं मिलेगा तो ये खेत खलिहान सब अपने नाम करेंगे हम। ठीक। आओ का ताला लगा दो, इसमें ताला लगा दो। चप्पल हवा। अरे तुम्हारी पत्नी हो उसको ले जाना। हाँ का हम रड़ुआ गोड़ुआ मेहरारू पहिरी। हमारा मेहरारू पहिरी नहीं, तुम्हार मेहरारू पहिरी। वह तो हमारे मेहरारू समझ। अच्छा ले जा मेहरारू के दिया सिपाही राम सिंह जाओ उस कैदी को लेकर आओ। राज सिंह लाखन के हाथों की हथकड़ी खोली जाए। लाखन सामने आओ। तुम्हारी सजा 10 साल की थी, आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है और आज तुम्हारी रिहाई हो रही है। लेकिन
ऐसे कदम मत उठाना कि दोबारा सलाखों के पीछे फिर आना पड़े। ठीक है सर, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा कि मुझे इस जेल तक फिर पहुंचना पड़े। अगर दोबारा गलती किया तो समझ लो फिर जीवन कारावास हो जाएगा। ठीक है सर, जा सकते हो तुम। नमस्ते। राम सिंह हुजूर, लाखन सिंह की सजा 10 साल की थी 10 साल की थी, और 10 साल पूरा हो गए, पूरा हो गए हुजूर। उसको रिहा कर दिया गया। क्यों नहीं हुजूर? अगर दोबारा गलती किया और जेल इसको आना पड़ा तो समझ लो इसको जीवन कारावास होगा। क्यों नहीं हुजूर? आओ मेरे साथ, जी हम चलते हैं अपने सरहद। आओ मेरे साथ। चलो। अब लाखन सिंह का सजा पूरी हो गई, उनका हम दीना छोड़ हथकड़ी ले जा रहे हैं, बांधा भाई। अब दुनिया का चक्कर खत्म। अब समझ लो भैरव सिंह, लाखन सिंह गया, अब तुम्हारा मौत का गड्ढा खोदा गया। अब चल रहे हैं। साथियों, आज 10 साल के बाद जेल से मेरी रिहाई हुई है और खन्ना इंस्पेक्टर ने कहा, लाखन सिंह तुम अपने घर जाओ, अपने परिवार वालों से मुलाकात कीजिएगा, लेकिन इतना याद रखना दोबारा ऐसा काम नहीं करना जो कि इस जेल तक पहुंचे। अब मैं जाता हूं, सबसे पहले अपने परिवार वालों से मिलते हैं। मेरे मालिक, आज मैं अपने आंखों से क्या देख रहा हूं कि मेरे घर पे ताला लगा हुआ, ना तो मेरी माँ दिखाई पड़ती है, ना तो मेरी पत्नी राधा दिखाई पड़ती है। ये लोग गए तो कहाँ गए? अरे भैया संतोष। हाँ हाँ भैया, बात क्या है? इतनी रात को तुमने पुकारा है, क्या बात है भैया? अरे 12 बजे रात को तुमने याद किया। अरे भैया संतोष, मैं लाखन सिंह हूँ, और मैं लाखन सिंह हूँ और जेल से छूटकर अभी आया हूँ। अरे कब आए भैया? अभी अभी चला रहा हूँ। लेकिन भैया, हाँ सबसे पहले बताओ कि मेरे घर पे ताला लगा हुआ है, ना तो मेरी बूढ़ी माँ दिखाई पड़ती है, ना तो मेरी पत्नी राधा दिखाई पड़ती है। ये लोग गए तो कहाँ गए? भैया बोलो। लाखन, क्या बताऊं भैया, कहना चाहता हूँ मगर नहीं कहना चाहता हूँ। तेरी गंभीर खुदा को अगर मैं बता दूंगा तो तेरा दिल दहल जाएगा। नहीं भैया संतोष, तुम्हें तो बताना जरूर होगा, क्योंकि आज मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, भैया अपनी राधा से मिलना चाहता हूँ। अगर लाखन तेरी जिद है तो मैं अपने जिगर पर धर कर कर तुझे सारी कहानियां बताता हूँ भैया। बताइए संतोष भैया। तेरे घर में जो ताला लगा हुआ है, ये भैरव की सब चाल है कि जो ताला लगवा दिया है, और तेरी माँ को घर से बेघर करने वाला वही भैरव सिंह है, और तेरी बीवी जो है राधा, उसको मुन्नी बाई के कोठे पे कानपुर में बेच दिया है भैया।
या मेरे मालिक। और तेरी माँ घर से बेघर हो चुकी है भैया लाखन। या मेरे मालिक, आज मैं अपने कानों से क्या सुना हूं। जब मुझे जेल हुआ, जेल जाने के बाद जमींदार भैरव सिंह का इतना बड़ा जुर्म बढ़ गया कि मेरे घर पे ताला लगा लिया, भैया लाखन। खेत और खरिहान पे कब्जा कर लिया, मेरी बूढ़ी माँ को धक्के मारकर घर से बेघर कर दिया। भैया लाखन, मैं रात को सोता था और तूने जगा दिया है। अगर कोई व्यक्ति भैरव से बता देगा तो वही हाल मेरा करेगा भैया लाखन। तू यहाँ से भाग जा, निकल कर छोड़कर अपना ये देश कहीं जाए और उस मक्कार से अपने बदले चुका ले भैया। ठीक है भैया, हाँ हाँ समझ गया संतोष भैया, समझ गया तेरी बातों को। या मेरे मालिक, जा भैया। और मैं अब सोने जाता हूँ, नहीं कोई आवाज मेरे सुन लेगा तो उस मक्कार से अगर मेरी बात को बता देगा तो मैं भी उस जुल्म में भाग जाऊंगा। ठीक है संतोष, तुम चिंता न करो। ठीक है भैया, तुझे कुछ नहीं होगा भैया। हाँ हाँ भैया, तू यहाँ से भाग जा, नहीं वो तुझ पे फिर जुल्म ढा सकता है। घबराओ नहीं संतोष भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इस किशनपुर गांव को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। या मेरे मालिक, 10 साल के बाद जब जेल से आया तो देखता क्या हुआ कि मेरे घर पे ताला लगा, खेत और खरिहान पे कब्जा कर लिया गया, मेरी माँ को धक्के मार के घर से बेघर कर दिया गया, मेरी पत्नी राधा को कानपुरी में मुन्नी बाई के हाथ बेच दिया। इतना जुर्म बढ़ गया जमींदार भैरव सिंह का। नहीं ठाकुर, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अगर तुझे दुश्मनी अदा करना था तो लाखन सिंह से कर लेता, लेकिन वो बेचारी बुढ़िया तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ठाकुर। या मेरे मालिक, इस दुनिया में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर इस वक्त क्रोध में मैं बगावत में उतर आता हूँ तो जमींदार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि जिसके घर पे ताला लग गया हो, खेत और खरिहान पे कब्जा कर लिया गया हो, जिसकी माँ को धक्के मारकर घर से बेघर कर दिया गया हो, जिसकी पत्नी को कानपुर में मुन्नी बाई के हाथ बेच दिया गया हो, तो उस इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। इससे अच्छा है कि वो जो बियाबान जंगल में, वो जो बियाबान जंगल दिखाई पड़ता है, उसी जंगल में जाकर अपने गले में फांसी का फंदा डालकर अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? तेरा ही सहारा है, लेकिन आज ये नसीब न मालूम किस मोड़ पर ला दिया है। अरे ख्वाजा पिया मेरी बिगड़ी बनाना, ख्वाजा पिया मेरी बिगड़ी बनाना, ख्वाजा पिया मेरी बिगड़ी। पर्दा
है मौजे गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी उठती है मौजे तूफानी उठती है मौजे तूफानी इस दुखिया को पारी लगाना ख्वाजा पिया मेरी बिगड़ी बना। लाखों की बिजली तुमने बनाई ख्वाजा मेरी बार कितनी तेरी लगा लाखों की बिजली तुमने बनाई ख्वाजा मेरी बार कितनी तेरी लगाई आया है चौखट पे बनकर दीवाना ख्वाजा पिया मेरी बिगड़ी बनाना ख्वाजा ख्वाजा पिया मेरी बिगड़ी या मेरे मालिक अब इस गरीब की आवाज को कोई नहीं सुनेगा इससे अच्छा है अब इसी बियाबान जंगल में अपने गले में फांसी का फंदा डालकर मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा लेकिन इस समाज को मुंह नहीं दिखाऊंगा आ रहा हूं ईश्वर तेरे पास अब मुझे बुला ले नंबर 1 और नंबर 2 क्या कर रहे हो? है जान दे रहा हूं क्यों जान दे रहे हो? जान दे रहा हूं गले में डाल कर बंदा क्यों अपनी जान गंवाता है? गले में डाल कर फांसी का बंदा क्यों अपनी जान गंवाता है? और सिसकते नौजवान और सिसकते रो रहे थे नहीं क्यों कुछ बताता है? सिसकते क्या बात है? भैया बोलो। मुझे मर जाने दो भैया क्यों? मुझे मरने से मत रोको क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। खुदा ने अगर मेरी कहानी जानना चाहते हो तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा भैया खुदा ने जीवन दिया है, जीवन दिया है जीने के लिए, रोने के लिए नहीं। मुझे देखो, मेरे कौन है? अकेला हूं, अकेला। क्या मेरे कोई नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। और तुम, ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है जीने के लिए, और दरिंदों को दरिंदों से मिटाने के लिए शरीर दी है, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, और तुम्हें मरने जा रहे हो। मेरे भैया हाँ बोलो। अगर तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो हाँ क्यों नहीं, तो मैं जरूर बताऊंगा। बोलो। तो क्या कहूँ आपसे और कुछ ना जाता
मैं क्यों मर रहा, माँ बहन प्यारी राधा है छूटी मेरी, हुआ बर्बाद घर कुछ सुहाता नहीं। हाँ भैया, मेरे भाई ये सब कैसे हुआ है? भैया ये घर कैसे बर्बाद हुआ? अगर तुम जानना चाहते हो हाँ हाँ बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। कि मेरा घर कैसे बर्बाद हुआ हाँ और मैं अपने आप को आत्महत्या क्यों कर रहा हूँ, हाँ क्यों कर रहे हो? तो सुनिएगा भैया। किशनपुर गांव में एक जमींदार है हाँ तो जिसका नाम भैरव सिंह है। क्या हुआ भैरव सिंह से? भैरव सिंह ने मेरी बहन के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। भैरव सिंह ने? हाँ भैया, एक दिन मेरी बहन माँ के पूजा के वास्ते बगीचे में फूल तोड़ने की गई तो और वो कमीना जमींदार भैरव सिंह ने बगीचे में पहुंचकर मेरी बहन की अस्पत को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो बेचारी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जब इस बात को मेरी माँ को पता चला तो मेरी माँ ने मेरी बहन को मारकर उसे घर से बाहर कर दिया। न मालूम बेचारी कहाँ दर बदर की ठोकर खाती। उसके बाद जब इस बात को मेरी माँ ने मुझसे बताया, उसी क्रोध में हाथ में शमशीर उठाकर जमींदार की हवेली पहुंचा। तो उसका साले गला काट लेना था। हाँ, जबकि वो मेरा जिगरी दोस्त था। जब हाथ में तलवार लेकर उस जमींदार की हवेली पहुंचा तो जमींदार से मुझसे मुकाबला हुआ। जब वो कमीना मुझसे पेश न पाया तो थाने पहुंचकर मेरे नाम एफआईआर दर्ज कर दिया। उसने तुम्हारे नाम एफआईआर कर दिया? हाँ भैया, जब मेरे नाम एफआईआर दर्ज कर दिया तो जमींदार इतना कमीना इंसान था भैया कि मेरे घर में दुनाल बंदूक, कारतूस का माला, गले का हार, सोने का कंगन रखवा कर पुलिस के जरिया मेरे हाथ में हथकड़ी डलवा दिया और 10 साल की सजा दे दी। तुम्हें 10 साल की सजा? हाँ भैया, जब 10 साल जेल में बीत गए, फिर क्या हुआ? बीतने के बाद 10 साल के बाद जब मेरी जेल से रिहाई हुई तो मैं अपने घर गया। घर पे देखता क्या हूं भैया कि मेरे घर तक ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया कि भैया जब तुम्हें जेल हुआ, जेल जाने के बाद तो जमींदार कितना बड़ा जुर्म बढ़ गया था हाँ। कि तुम्हारे घर पे ताला लगा लिया, खेत और खरिहान पे कब्जा कर लिया, तुम्हारी माँ को धक्के मारकर घर से बेघर कर दिया, तुम्हारी पत्नी को कानपुर में मुन्नी बाई के हाथ बेच दिया। क्या मुन्नी बाई के हाथ? हाँ भैया, इस सारी बातें जब मैंने सुना तो मैं सोचा कि जमींदार का बोलबाला है, उसके अंडर में थाना, अदालत, कचहरी सब कुछ है। अगर मैं उसके सामने बगावत में उतर आता हूं तो मिटा दिया जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को जान दे दूंगा, लेकिन समाज को मुंह नहीं दिखाऊंगा। अरे जिसके घर पर ताला लग गया हो, जिसकी पत्नी को कानपुर में मुन्नी बाई के हाथ दे दिया गया हो, जिसकी माँ को धक्के मार घर से बेघर कर दिया गया हो, उस इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए भैया मुझे मर जाने दो, भैया मुझे मर जाने दो। मेरे भाई मुझे मत रोको भैया। मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानोगे? देखो तुम ठीक कहते हो। क्या तुम्हें मर जाने के बाद क्या तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी पत्नी को आत्महत्या किया है ना, कोठे कोठे पर बेचा है ना, है? तुम्हारे आत्महत्या करने से क्या माँ, बहन और बीवी को शांति मिलेगी? नहीं, तुम्हें मिलेगी मरने के बाद। मजबूरी है भैया, क्योंकि मैं उसके साथ
अगर बगावत में उतरता हूं तो मिटा दिया जाऊंगा। इससे अच्छा है कि जिसके घर में कोई ना हो तो उस इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरे भाई मुझसे देखो, मुझे देखो, मेरे कोई नहीं है। क्या तुम्हारे कोई नहीं? कोई नहीं, अकेला हूं। इस दुनिया में जीता हूं, शान से जीता हूं, लेकिन आज हम दो हो गए ना। लेकिन भैया हाँ बोलो। आप